हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय भारत के मैदानी क्षेत्र व पंजाब। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। तो नीचे रिक्त स्थान है, आपको उनमें सही शब्द भरना है। पहला, पहाड़ों की अपेक्षा मैदान डैश होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समतल। दूसरा, मैदानों में आते ही नदी का बहाव डैश हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे धीमा। तीसरा, मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त डैश क्षेत्र है। तो यहाँ लिखेंगे मैदानी। चौथा, उत्तरी मैदान डैश से डैश तक फैला है। तो यहाँ लिखेंगे पंजाब से बिहार। उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक फैला है। पांचवा, खेती के लिए डैश व डैश भूमि उपयुक्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे समतल व उपजाऊ। खेती के लिए समतल व उपजाऊ भूमि उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। पहला, उत्तरी मैदान कौन सी प्रमुख नदियों द्वारा बनता है। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, गंगा सिंधु। दूसरा, 5 नदियों की मृदा से बनने वाले राज्य कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, पंजाब। तीसरा, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा होता है। तो सही विकल्प है मैदानी। चौथा, लुंगी कुर्ता पहनकर तथा सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर कौन सा नृत्य होता है। तो सही विकल्प है भांगड़ा। पांचवा, सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है। तो यहाँ सही विकल्प है पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। यहाँ आपको मिलान करना है। पहला, आगरा का मिलान करेंगे यमुना से। दूसरा, अमृतसर का मिलान करेंगे स्वर्ण मंदिर से। तीसरा, नासिक का मिलान करेंगे गोदावरी से। चौथा, इलाहाबाद का मिलान करेंगे गंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्न चित्र में से किसका संबंध पंजाब से नहीं है। बच्चों, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। आपको देखकर पता लगाना है कि कौन से चित्र का संबंध पंजाब से नहीं है। चलो चित्र के हिसाब से देखते हैं। पहला चित्र भांगड़ा हो रहा है, पंजाब से संबंधित है। दूसरा चित्र लोहड़ी मनाई जा रही है, यह भी पंजाब से संबंधित है। तीसरा चित्र स्वर्ण मंदिर, यह भी पंजाब से संबंधित है। परंतु जो चौथा चित्र है जिसमें नृत्य दिखाया गया है, यह पंजाब से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हम पंजाब के बारे में लिखेंगे कि चौथा चित्र पंजाब से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आप बड़े होकर अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे, पहाड़ों पर या मैदानों में, ऐसा क्यों। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे, पहाड़ों पर या मैदानों पर, और क्यों। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम बड़े होकर अपना घर मैदानों में बनाना चाहेंगे क्योंकि मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। मैदानों में मकान बनाने व खेती के लिए समतल व उपजाऊ भूमि होती है। प्रश्न 6, पंजाब कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, इन कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के नाम लिखें। तो बच्चों, प्रश्न 6 में कहा गया है कि पंजाब कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। अब नीचे कुछ प्रसिद्ध चीज़ें दी गई हैं, उनके बारे में लिखना है। कौन कौन सी हैं। शहर में हम लिख सकते हैं अमृतसर, चंडीगढ़। खान पान, इसमें लिख सकते हैं सरसों का साग व मक्के की रोटी, लस्सी, दूध, घी, मक्खन। नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज। त्योहार, लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व, नृत्य, भांगड़ा, गिद्दा। बच्चों, आप इनके अलावा भी पंजाब की इन प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीवन कौशल आपदा प्रबंधन। भूकंप आने पर डरे नहीं, खुले मैदान की तरफ निकल जाएं, टेबल के नीचे बैठ जाएं, कमरे के कोने में दीवार से सटकर खड़े हो जाएं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि भूकंप आने पर टेबल के नीचे छिपे हुए हैं। अब दी गई वीडियो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि भूकंप आने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भूकंप आने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर जान माल का नुकसान होता है। इसके आने पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बेड, टेबल, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं और उसके निचले हिस्से को कसकर पकड़ लें ताकि झटकों से वह खिसके नहीं। दूसरा, अगर आपको कोई मजबूत चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो किसी मजबूत दीवार से सटकर सिर को किसी मजबूत चीज़ या मोटी किताब से ढककर घुटने के बल टेक लगाकर बैठ जाएं। तीसरा, भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और भारी सामानों से दूर रहें। इनके गिरने और कांच के टूटने से चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। चौथा, घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभों या पेड़ पौधों के नीचे ना खड़े हों। पांचवा, लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढकें। सातवां, मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें ताकि बचाव दल आपको तलाश सके। आठवां, अगर आपके पास कुछ उपाय ना हो तो चिल्लाते रहें और हिम्मत ना हारें। उपरोक्त बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाइए। तो बच्चों, अभी अभी जो आपको जीवन कौशल में बातें बताई गई हैं, आप इन बातों को याद करके अपने माता पिता को सुनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती हैं। तो हमारा दिमाग एकदम एक्टिव रहता है और आत्मा भी एकदम शांत रहती है, एक्टिव रहती है। अब यहाँ खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करना। खेल, हम सब में से कौन लंबा कूदे। तो आपको ये खेल खेलना है, हम सब में से कौन लंबा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।